सबों को जय यीशु ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों। आज स्वस्थ की माता बिलंकनी की नवरोजी प्रार्थना का 5वां दिन है। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है पवित्र प्रेम की माता। पवित्र जो निर्मल है, पाप रहित है, ईश्वर को समर्पित है। प्रेम वह जो बलिदान करता है, जो सच्चा है, जो शाश्वत है। माता जो जननी है, जो पालन पोषण करती और जो सुरक्षा देती है। माता मरियम इन तीनों सद्गुणों का सर्वोच्च उदाहरण है। पवित्र प्रेम की माता यह एक ऐसा नाम है जो माता मरियम को दिया जाता है, क्योंकि पिता ईश्वर ने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में लाने के लिए चुन लिया था। इसीलिए उन्हें माँ के गर्भ से पवित्र रखा, ताकि वह अपने पवित्र पुत्र को जन्म दे सके। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्याएं 26 से लेकर 38 में हम प्रभु के जन्म का संदेश के बारे में पढ़ते हैं। जब पिता ईश्वर के संदेश को गब्रियल स्वर्गदूत कुंवारी मरियम तक पहुंचाते हैं, मरियम जिसका प्रेम पिता ईश्वर के साथ अत्यंत गहरा था, प्रेम से आज्ञाकारी पुत्री बनकर कहती है, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इस वचन को हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:38 में पढ़ते हैं। कुंवारी मरियम न केवल शब्द से ईश्वर को प्रेम किया, परंतु उन्होंने प्रेम को कार्यान्वित किया और ईश्वर की मुक्ति योजना को प्रेम से स्वीकारा। और संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 7 में हम पढ़ते हैं कि उन्होंने यीशु को जन्म दिया। संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 1 वचन संख्या 16 और लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वचन संख्या 2, अध्याय 11 वचन संख्या 44 में प्रभु का वचन कहता है, पवित्र बनो क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन संख्याएं 8 और 16 में प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर प्रेम है। भाइयों और बहनों, हमने पवित्र वचन में सुना कि यीशु पवित्र है और यीशु प्रेम है, और माता मरियम ने यीशु को जन्म दिया है। इसीलिए भी माता मरियम पवित्र प्रेम की माता है। जब माता मरियम पवित्र प्रेम को अपने पवित्र गर्भ में धारण करती है, स्वयं पवित्र प्रेम से ओतप्रोत हो जाती है, ईश्वर के प्रति और मानव जाति के प्रति। इसीलिए बाइबल में और भी मां मरियम के पवित्र प्रेम की व्याख्या को हम पाते हैं। माता मरियम को जैसे ही गब्रियल स्वर्गदूत संदेश देते हैं कि उसकी कुटुंबिनी एलिजाबेथ गर्भवती है, मरियम शीघ्रता से एलिजाबेथ की सेवा के लिए निकल पड़ती है। यहाँ हम देखते हैं कि माता मरियम अपने पवित्र प्रेम को सेवा के द्वारा प्रकट करती है। इसे हम संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:39 से आगे पढ़ते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्याएं 1 से 11 में हम पढ़ते हैं काना के विवाह भोज के बारे में। इस विवाह भोज में मां मरियम उस परिवार की जरूरत को किसी के बताए बिना समझ जाती है, क्योंकि उस विवाह भोज में अंगूरी समाप्त हो चुकी थी और मां मरियम ने न केवल परिवार की जरूरत को समझती है, बल्कि हम देखते हैं अपनी मध्यस्थता द्वारा पूरा भी करती है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 19 वचन संख्याएं 25 से लेकर 27 में हम पढ़ते हैं,
माँ मरियम अपने पुत्र के दर्दनाक दुख भोग में वह क्रूस के सामने खड़ी रहती है। यहाँ पर माता मरियम अपने पवित्र प्रेम को अपनी उपस्थिति द्वारा प्रकट करती है और यीशु उस क्रूस के नीचे खड़ी अपनी प्रिय माँ को और अपने प्रिय शिष्य योहन को अपनी प्रिय माँ मरियम को सौंप देता है। माता मरियम ना केवल योहन की माँ बल्कि हम सबों की माँ, सारे संसार की माँ बनी और हमारी प्यारी माँ मरियम जिस प्रकार प्रेम से आज्ञाकारी पुत्री बनी, प्रेम से सेवा की, दूसरों की जरूरतों को समझी, अपने प्रिय पुत्र के दुख में उनके साथ खड़ी रही, हम सबों की और सारे संसार की माँ बनी। वही माँ मरियम आज भी हमारे जीवन में अपना पवित्र प्रेम को हर रोज प्रकट करती है। क्या हम माता मरियम के इस पवित्र प्रेम को अनुभव करते हैं? यदि हम नहीं करते हैं तो पवित्र प्रेम को हम जीवन में कार्यान्वित नहीं कर पाएंगे। माता मरियम ईश्वर की प्रिय पुत्री है, पुत्र ईश्वर की प्रिय माँ है, पवित्र आत्मा की प्रिय दुल्हन है। इसीलिए आइए हम सभी त्रिएक ईश्वर से जुड़कर पवित्र प्रेम से भरकर हमारी प्यारी माँ की तरह पवित्र प्रेम को अपने जीवन में धारण करें और ईश्वर की मुक्ति योजना को आगे ले चलने में सहयोग दें। आमीन।